हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा। वो भयानक यादें अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज की कहानी है खबीस चुड़ैल। दोस्तों, खबीस उसे बोला जाता है जो अक्सर गंदी जगहों पर रहते हैं, जैसे कि संडास और जहाँ गंदगी पड़ी रहती है, ये उसी जगह पर निवास करते हैं और जो भी वहाँ जाता है उन पर हमला कर देते हैं। भारत के एक गांव में ऐसी एक घटना सुनने में आई है। दोस्तों, एक गांव जिसका नाम चंदनपुर था, उस गांव में लोग रात को बहुत ही जल्दी अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर देते थे। कहा जाता है कि गांव के बाहर जहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ लोग बाथरूम को जाते हैं, वहाँ पर अक्सर एक औरत को देखा जाता है जो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए रहती है। और जो कोई भी आदमी, जो जवान इंसान वहाँ पर बाथरूम के लिए जाता है, वह उसे तरह तरह की योजनाएं बनाकर अपने बस में करने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसी प्रकार एक घटना सुनने में आई थी। अशोक नाम का एक युवक जो शहर से अपने गांव गया हुआ था, उस रात उसकी पहली रात थी। वह घर पर था। दोस्तों, उसके घर के अंदर में कोई भी टॉयलेट नहीं था, इसलिए वह रात को 12 बजे के करीब अपने गांव के बाहर जो शौचालय बना हुआ था वहाँ पर गया। अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी। दोस्तों, वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि वह देखता ही रह गया, लेकिन उसके मन में ये बात आ रही थी कि यह इतनी सुंदर स्त्री पुरुषों के शौचालय के पास क्यों खड़ी है। लेकिन उन बातों को भूलकर उसने ये सोचा कि हो सकता है इसी गांव की होगी, और भूल से पुरुष के शौचालय में ये सोचकर आकर खड़ी हो गई पास में कि उसे मालूम नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होते थे। वह स्त्री भी अनपढ़ हो सकती है। यह सोचकर उसने बातों पर ध्यान न देकर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। वह भी प्यार भरी निगाहों से अशोक को देख रही थी। अशोक सम्मोहन दृष्टि से देखते देखते उसकी तरफ बढ़ता गया और उसने करीब आकर पूछा, कैसे हो अशोक? तभी अशोक चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? "हम्म, अरे अभी आप शहर से पढ़ के आए हो ना, रंजीत सिंह के बेटे हो ना?" "हाँ हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरे बारे में इतना सब आप कैसे जानती हो?" "मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है।" "हाँ, ये बात तो सच है। मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक आपने शादी क्यों नहीं की?" अशोक शर्माते हुए बोला, अरे बस ऐसी ही बात है, अब तक कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? अशोक शर्मा गया। बोली, वो बोलती है, मैं सब समझ गई। आप शायद मेरे ही इंतज़ार में थे और गांव में ही मैं आपको मिलने वाली थी, इसीलिए तो आप शहर से आ गए, है ना सच? अशोक भी शर्मा के सर नीचे कर दिया। उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, और मेरे करीब आइए। अशोक उसके करीब बढ़ता गया और बातों ही बातों में उस खबीस चुड़ैल ने अशोक को अपने बाहों में ले लिया। कुछ देर तो अशोक उसकी बाहों में मस्ती में झूमता रहा। उसे लग रहा था कि आज मैं बहुत ही बड़े जन्नत की सैर कर रहा हूँ, लेकिन उसे क्या मालूम था, उसने जिसके गले में बाहें डाली हैं वह कोई साधारण स्त्री नहीं, एक खबीस चुड़ैल है। अशोक उसकी बाहों में जाके मदमस्त हो गया और उसके शरीर की
जो भी स्पर्श से इतना आनंदित हो रहा था कि उसकी आंखें बंद हो गई और वह आंखें बंद करके आनंद ले रहा था। अचानक अशोक चीख पड़ा जब उसके गर्दन पर किसी के गहरे दांत के निशान आ गए। अशोक ने चीख कर आंखें खोली। उसने देखा कि वो सुंदर स्त्री की जगह पर एक बहुत ही डरावनी और भयानक चुड़ैल खड़ी है। अशोक का दिल दहल गया। वह दहाड़े मार मार के चिल्लाता रहा, लेकिन तभी तक उसने अशोक का शरीर से पूरा खून चूस लिया और उसको वहीं पर छोड़कर गायब हो गई। बहुत देर के बाद अशोक के मामा उसे ढूंढते हुए जब बाथरूम के पास आए तो अशोक की हालत देखकर वह चौंक गए। उन्होंने गांव वालों को जोर जोर से आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। तब तक अशोक इस दुनिया से पलायन कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आप सभी को फिर एक बार दीपावली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।